बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट चैप्टर में हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी किया। आज उसकी डिटेल से स्टडी करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको लास्ट बुक में हम इसको स्मॉल आर स्केल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसकी नोटिफाई कर सकते हैं इसको कैपिटल आर स्केल के साथ। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन द सिंपल इक्वेशन मॉडल वी एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल with the help of another. We can do that because they are correlated. इसकी इंटरप्रिटेशन हमने की थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इतना एक्सप्लेन किया है जैसे कि किसके ज़रिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए, और ये कोरिलेशन इनके दरमियान मौजूद था, इसलिए हम इनका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। Had they not been correlated, there would be no explanatory power in our x variable. अगर ये दोनों कोरिलेटेड नहीं होते तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया जा सकता। इन रिग्रेशन एनालिसिस द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर वेरी मच रिलेटेड। ये अभी हमने लास्ट फार्मूले में भी देखा था कि आर स्केल के ज़रिए कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, बट द इंटरप्रिटेशन डिफर स्लाइटली। लेकिन देखें, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन देखा था कि इनकी इंटरप्रेट जब किया जाता है तो वो ज़रा डिफरेंट तरीके से किया जाता है आर स्केल को और आर को। Furthermore, the correlation coefficient can only be used between pair of values, while the coefficient of determination can connect a group of variable with the dependent variable. ये इसका स्लाइटली डिफरेंस गिवन है कि क्या डिफरेंस होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो होता है दो पेयर वैल्यूज़ के गिवन होते हैं, जबकि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता है जो कनेक्ट होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। In general, the correlation coefficient offers no information about the causal relationship between two variables. But the attempt of this chapter is to put the correlation coefficient in a context of the regression model and show under what conditions are appropriate to interpret the correlation coefficient as a measure of strength of a causal relationship. The coefficient of determination tries to decompose the average deviation from the mean into an explained part and the unexplained part. ये इसके फार्मूले में हमने देखा था कि टोटल वेरिएशन है उसको डिकम्पोज किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाफ पार्ट उसका एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है एंड अदर पार्ट इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस। इट इज़ देयरफॉर नेचुरली to start the derivation of the measures from the deviation from mean expression and then introduce the predicted values that comes from regression model, that is a single individual we have. ये देखिए, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन थी जो हमने फार्मूला बनाया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन tries to decompose the average deviation, ये decomposition की हुई है। yi minus y bar is a total variation, और जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो इसमें से ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस अलग कर देते हैं और इसको अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस को अलग हम सेपरेट करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आपको मालूम है कि ये रेजिडुअल भी कहलाता है, और एरर सम ऑफ स्केल्स भी इसको आगे देखेंगे। कहते हैं वी हैव टू रिमेंबर दैट वी ट्राई टू एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू y using the regression model. Hence, the difference between the expected value y cap and the mean value will therefore be denoted as the explained part of the mean difference. ये explained part है, trend values minus the mean. The remaining part will therefore be denoted by the unexplained variation. The remaining part is this yi यानी original values minus trend values.
With this simple trick, we decompose a simple mean difference for a single observation. We must know the transfer 5.1 into an expression that is valid for the whole sample, that is for all observation. We do that by scaling and summing overall n observation. ये जो इक्वेशन हमें गिवन है 5.1, इस 5.1 इक्वेशन को हम स्केलिंग भी करेंगे बोथ साइड पर और सम भी करेंगे, तो ये हमारा नया एक्सप्रेशन बन जाएगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्केयर एंड समिंग। पहले हम स्केयर करेंगे, उसके बाद हम इसको सम करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट सम ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल 0। विद ऑल नॉलेज वी मे राइट दिस एट, इसको दोबारा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें रीराइट जी। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है 5.1 से 5.2 की इक्वेशन हमने बनाई है। तो ये है टोटल एसएस, एरर एसएस प्लस रेजिडुअल एसएस। अब ये एरर एसएस एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस कहलाता है। और अब हम इसको एनोवा की सूरत में जब जाएंगे तो यही सारा कुछ टोटल एसएस, एक्सप्लेन्ड एसएस या इसको रिग्रेशन एसएस भी कहते हैं, और ये हमारा आरएसएस कहलाएगा, एरर रेजिडुअल, एरर एसएस भी कहेंगे। विद दीज मैनिपुलेट्स वी एंड अप with 3 different components. On the left hand side we have the total sum of squares TSS, which represent the total variation of the model. On the right hand side we may first have the explained sum of squares ESS, and the second component of the right hand side represent the unexplained variation and is called the residual sum of square, यानी RSS भी कहलाएगा। तो ये हमने डीकम्पोज किया है इसको टोटल वेरिएशन को।